तो गाइस, सो जो मल्टी टीयर आर्किटेक्चर या फिर थ्री टीयर आर्किटेक्चर है, उसमें से आज हम लोग सेकंड एंड थर्ड, ठीक है, फ्रंट एंड वाला तो नहीं बट फर्स्ट वाला ही पहले बोल सकते हैं कि फर्स्ट हम मोंगोडीबी एटलास के ऊपर जो क्लस्टर है वहां पर डेटाबेस बनाएंगे। सेकंड फिर हम वेब सर्विसेज बनाएंगे यूजिंग नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस, ओके, और मोंगूस का यूज करके हम डेटाबेस कनेक्शन करेंगे। सारे ऑपरेशंस हमारे लिए मोंगूस करके देगा, ठीक। एंड थर्ड फेज जो रहेगा, ये वैनिला जेएस, एंगुलर जेएस या फिर रिएक्ट जेएस, आपको जो भी फ्रंट एंड यूज करना है आप वो फ्रंट एंड फिर बाद में यूज कर सकते हैं, लेकिन आज हम लोग फोकस करेंगे जस्ट ये वेब सर्विस के ऊपर। और डेटाबेस का मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है, इन डेप्थ जो भी रहेगा मोंगोडीबी का, वो इन डेप्थ वाला जो है वो वीडियो सेपरेटली बनाया हुआ है, उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बट आप लोगों को जस्ट अभी शो करने के लिए मैं एक नया डेटाबेस यहाँ पर बना देता हूँ। तो सबसे पहले मोंगोडीबी एटलास पे चलते। आप लोगों को एज ऑफ नाउ जो भी वर्कशॉप में अभी है अटेंड कर रहे हैं लाइव, तो आप लोगों को ये सेपरेट डेटाबेस बनाने की जरूरत नहीं है। आई विल गिव यू माय कनेक्शन स्ट्रीम, ठीक है, आप उसी में डेटा चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि ये कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। वो वीडियो की लिंक मैं सेपरेटली दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। चलो यहाँ पर साइन इन कर लेते हैं। गूगल के थ्रू मैं साइन इन करना चाहता हूँ। ठीक है, ये वन टाइम प्रोसेस होती है साइन इन करना, फिर बाद में क्लस्टर सेटअप करना। तो वो शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम चले जाए, और वो चीज याद नहीं रही तो भी कोई इशू नहीं है गाइस। आप लोग दो तीन बार अगर करोगे तो ऑब्वियसली आपको याद हो जाएगी। बट अगर फर्स्ट टाइम में आपको समझ में नहीं आता है, यू कैन स्पेंड लिटिल मोर टाइम। और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो याद रहना ही चाहिए, ठीक है, एक बार आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया, दैट्स मोर देन इनफ। सो यहाँ पर आते हैं रिट्राइव लिस्ट। तो मैं एक नया डेटाबेस क्रिएट करता हूँ गाइस यहाँ पर। लेट्स से डेटाबेस नेम जैनएप एंड कलेक्शन नेम में यूजर्स डाल देते हैं, ठीक। एडिशनल प्रेफरेंस कोई ऐसा रखना नहीं है, तो इसको कर देते हैं क्रिएट। ओके, जैनएप एंड यूजर्स नाम का मेरा डेटाबेस, ये कलेक्शन है, ठीक। जैनएप नाम का डेटाबेस, इसमें एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करते टाइम मैं तीन की रखना चाहता हूँ फिलहाल। एक रखते हैं नेम, इसकी वैल्यू रखेंगे लेट्स से सुमित। एज, जिसकी वैल्यू रखते हैं 25। स्ट्रिंग की जगह इसको कर देते हैं नंबर। वेर इज इंट 32। एक और फील्ड ऐड कर देते हैं सिटी, ये भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा। डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। मोंगोडीबी के केस में रो की जगह डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, रो और कॉलम की जगह डॉक्यूमेंट एंड उसके फील्ड्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स में फील्ड्स, ठीक है। ये मेरा बन गया डेटाबेस, उसके अंदर एक कलेक्शन, यूजर्स कलेक्शन के अंदर एक सिंगल हमारा डॉक्यूमेंट भी इंसर्टेड है। डेटाबेसेस पे फिर से क्लिक करते हैं एंड हियर वी विल गेट द कनेक्ट। ओके, वी विल गेट द कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से मिलेगी गाइस? डेटाबेस पे क्लिक करने के बाद कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर अलग अलग चीजें दी हुई है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू आपको कनेक्ट करना है, किसी टूल के थ्रू कनेक्ट करना है, शेल के थ्रू कनेक्ट करना है, ठीक है। ये सारे आपको वेज दिए हुए। हमें अभी नोड जेएस के थ्रू कनेक्ट करना है, तो हम ड्राइवर्स पे क्लिक करेंगे एंड वी विल सिलेक्ट नोड जेएस एंड 5.5 लेटर। इसमें नीचे जो है हमारा यहाँ पर कोड दिखाई दे रहा है, ये व्यू फुल सैंपल कोड भी आपको यहाँ पर मिल सकता है, ठीक, इसको भी आप यूज कर सकते हो एज इट इज। मैं यहाँ पर जस्ट एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग, ओके, इसी को हम यूज करेंगे। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ atlas.js, ठीक है, atlas.js। हमारा डेटाबेस का काम हो गया है, इस डेटाबेस का काम उतना ही था, जो हमने बनाया उतना ही, ठीक। यहाँ पर ये हमें कनेक्शन स्ट्रिंग मिल गई है, ये मेरे क्लस्टर की कनेक्शन स्ट्रिंग है। यूनिक आइडेंटिफायर कैसे रहेगा? ये जो कोड दिख रहा है, ठीक है, क्लस्टर 0 DSLYW, ये DSLYW ये जनरेटेड है, ये सिर्फ मेरे ही डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा और किसी के साथ कनेक्ट नहीं करेगा। अगर आप अपना खुद का डेटाबेस बनाते हैं
क्लस्टर बनाते हैं मोंगोडीबी एटलस पे, तो आपके लिए ये यूआरएल डिफरेंट हो जाएगा। दैट्स व्हाई यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी मैनेजमेंट। ठीक, चलो अभी नेक्स्ट चीज देखनी है कि ये डेटाबेस कनेक्शन के लिए हमारे पास कुछ कोड स्निपेट है क्या। यस, वी डू हैव। तो यहाँ पर आते हैं, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन, डीएमए के डॉक्यूमेंट में डेटाबेस फॉर मॉडर्न एप्लीकेशन, ऐसा उसका फुल फॉर्म है डीएमए। यहाँ पर देखते हैं कि डेटाबेस कनेक्शन से रिलेटेड कोई कोड है क्या। यस, सो वी हैव दिस कोड जो कि डेटाबेस से कनेक्शन करने के लिए है। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉन्स्टेंट मोंगोस हिंजेस, इतना पार्ट कॉपी करते गए, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग जो यहाँ से हमने लिया है इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और यूजर नेम पासवर्ड हम क्या रखेंगे, जो हमने यूजर नेम पासवर्ड बनाया है वो। यहाँ पर भी लिख के आ रहा है रिप्लेस पासवर्ड एंड सॉरी पासवर्ड विथ पासवर्ड, यूजर नेम विथ यूजर नेम। तो उसको हम कहाँ से लेकर आएंगे, डेटाबेस एक्सेस में चलेंगे। डेटाबेस एक्सेस में यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड बना के रखते हैं। मैंने मन के लिए मन नाम का यूजर नेम बना के रखा है, तो वही यूज करते हैं। मन यूजर नेम बना के रखा है, पासवर्ड भी मैंने मन रखा है, एंड यहाँ पर आपको डेटाबेस का नाम भी देना पड़ेगा। अभी जस्ट हमने जैन ऐप नाम से क्या बनाया था, डेटाबेस बनाया था, वो चीज सेम चीज यहाँ पर रखी है हमने। ठीक, इतना पार्ट हो गया। यहाँ पर एक प्रॉमिस है जो कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है मोंगोज का यूज करके। इस फाइल को जस्ट कनेक्शन के लिए, ठीक है, जस्ट कनेक्शन करने वाला ये जो फाइल है इसको यूज करते गए। लेट्स ट्राई टू कीप दिस ओके फाइन, नोड स्पेस एटलास डॉट जेएस पार्ट रखते गए। तो ये कनेक्टेड सक्सेसफुली यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, कनेक्टेड सक्सेसफुली यहाँ पर आ रहा है, ये डेप्रिकेट हो गया है ऐसा बोल रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इस चीज को यहाँ से निकाल देते हैं, सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग करके चेक करते हैं रन होता है। फाइन, सो नॉर्मली भी ये अभी कनेक्ट हो रहा है। तो इतना पार्ट जस्ट आपको करना है गाइस। स्टेप वन हमारा डेटाबेस कनेक्शन करके देखना है, आपको मेरे ही डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, आपको मेरे ही डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। तो सेम चीज आप यूज करोगे, सेम चीज आप भी यूज करोगे। मैं चैट बॉक्स में ये सेम कोड आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मेरे ही डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, तो ये सेम कोड आपको चैट बॉक्स में शेयर कर देता हूँ। यू कैन यूज दिस। जो लोग लाइव यूट्यूब पर देख रहे हैं, जस्ट यूज दिस। ओके, ये डेटाबेस कनेक्शन फॉर प्रैक्टिस पर्पस है। अदरवाइज कैसा, मेरा अकाउंट वो ब्लॉक कर सकते हैं अगर मल्टीपल जगह से रिक्वेस्ट आई, तो ये मोंगोडीबी क्लस्टर वाले शायद ब्लॉक भी कर सकते हैं। बट सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप खुद का डेटाबेस बनाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो उसको आप चेक कर सकते हो। वहां पर आप मोंगोडीबी एटलस का खुद का डेटाबेस क्लस्टर कैसे बना सकते हैं वो अवेलेबल, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक, ये सेम डेटाबेस कनेक्शन गाइस ऑनलाइन जो मेंबर्स अभी है, जस्ट लेट मी नो वंस यू आर गेटिंग दिस सक्सेसफुल मैसेज। कनेक्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, जस्ट लेट मी नो। कुछ चीजें मैं गलत डाल के देखता हूँ, लेट्स से मान 1 2 3। अब चेक करते हैं कि ये कनेक्ट होता है या किस तरह का एरर देता है। तो ऑथेंटिकेशन एरर आई एम एक्सपेक्टिंग, ये देखो हैंडशेक नहीं हो रहा है, हैंडशेक एरर आ गया, एटलास एरर, और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन फेल्ड, इस तरह से एरर आता है अगर गलत लिखा।
डेटाबेस का नाम कुछ और दे देते, उस केस में देखते हैं क्या एरर आता है। सो कनेक्शन सक्सेसफुली आ गया, बट डेटाबेस का नाम से कोई इसको फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ट्राई करो गाइस सेम को। डॉक्यूमेंटेशन में आपको ये कंबाइन कोड मिल जाएगा। ठीक, मैं नोड जेएस के चीट शीट में भी आज का जो कोड है वो नोड जेएस के चीट शीट में ऐड करके रख दूंगा। यू गाइस कैन रेफर दैट कोड एनी टाइम। ग्रेट, वेल डन गाइस। इसके नीचे आप वेब सर्विसेज बना सकते हो जैसे आप एपीआई बनाते हो, ठीक है, वही सेम चीज। अगर किसी के केस में मोंगोस का एरर आता है तो आपको पता है उसको अभी ट्रबल शूट कैसे करना है। एनपीएम आई और मोंगोस जो भी मॉड्यूल नॉट फाउंड आता है उसके लिए एनपीएम आई और मॉड्यूल नेम डाल देना है। चाहे आप रिएक्ट यूज कर रहे हो, एंगुलर यूज कर रहे हो, कहीं पर भी आपको मॉड्यूल फाउंड एरर आता है तो उस केस में ये कर सकते हैं। एंड फाइनली हम लोग इसका यूज कर सकते हैं इसके लिए डेटाबेस, सॉरी, वेब सर्विसेज क्रिएट करें। तो मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पर, एंड द लास्ट लाइन ऐप डॉट लिसन, जो हमारा पुराना कोड था उसी को रेफर करें। यहाँ पर एक ऐप डॉट गेट स्लैश पे रेक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट सेंड, यहाँ पर लिखते ऐप इज रन। ठीक है, इतना मैसेज रख देते, सेव करते, एंड दोनों भी चीजें चेक हो जाएगी। क्या मेरा वेब सर्विस चल रहा है, यस। क्या मेरा डेटाबेस कनेक्शन हो रहा है, यस। तो दोनों भी चीजें यहाँ पर सेव करते, ब्राउजर में चलते से लोकल होस्ट कोलन 8989 स्लैश, एम्प्लॉयज नहीं चाहिए हमें, चाहिए सिर्फ स्लैश, तो ऐप इज रन। मतलब मेरा वेब सर्विस बनना भी स्टार्ट हो गया है और मेरा डेटाबेस कनेक्शन भी हो गया है। ना पार्ट ट्राई करो प्लीज। ठीक है, जिन लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि रिपीट हो रहा है तो रिपीट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, थोड़ा प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, हैंड्स ऑन हो जाएगा। इंटरव्यू के टाइम पे आप लोगों को ही हेल्प मिलेगी, या फिर प्रोजेक्ट बनाते टाइम थोड़े आपके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, डोंट वरी, टेक योर टाइम।
प्रोजेक्ट आपको बनाना है गाइस, प्रोजेक्ट आपको बनाना है। प्रोजेक्ट आप लोगों को बनाने के लिए बहुत टाइम से दिया हुआ है, ठीक, ऑलमोस्ट बंद हो गया है। बट आप लोग अगर खुद से ट्राई ही नहीं करेंगे कभी, ठीक, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों को कोई भी चीज बिना किसी के सपोर्ट के बनाना। और कंपनी में अ, हाँ मसीहा रहते हैं, बट कैसा वो मसीहा का अवेलेबिलिटी नहीं है उस केस में, अगर आपको टास्क करने के लिए दिया जाए तो वहां पर बहुत डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक। तो अभी के लिए तो जस्ट फोकस करो आज के पार्ट के ऊपर, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप खुद से भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, ठीक। और हाँ, खुद से बनाने के बाद फिर एक बार जब भी सेशन रहता है प्रोजेक्ट बनाने का, तब आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आप आपके लिए एक ऐसा क्रिएटिविटी, आप जब खुद से प्रोजेक्ट बनाओगे तब आपकी क्रिएटिविटी निकलेगी। एंड जब मैं बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि ये एक बेटर वे भी है या फिर ये एक अनदर वे भी है इसको करने का, ठीक। बट आप सब कुछ अगर मेरे बताई हुई चीजें एज इट इज फॉलो करोगे तो आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर मिस हो जाएगी, ठीक है। तो ट्राई करना सबसे पहले खुद से बनाने का चीजें। और क्या है कंसेप्ट, तो आपको वैनिला जेएस के सारे कंसेप्ट पता ही है। फॉर्म से डेटा कैसे लेना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में, आपको ये भी पता है कि फेच फंक्शन कैसे यूज करते हैं। और जो भी आपको रेफरेंस के लिए कोड चाहिए वो सारा का सारा कोड गाइस यहाँ पर अवेलेबल है। ये डीएमए चीट शीट में पूरा कोड अवेलेबल है वैनिला जेएस का और नोड जेएस का भी, ठीक। नोड जेएस का तो अभी हम देख ही रहे हैं, ठीक। पर ट्राई करना थोड़ा सा पॉइंट्स को कनेक्ट करने का, खुद से एप्लीकेशन बनाने का, हाँ। एंड देन बाद में जब भी अभी सेशन रहेगा प्रोजेक्ट का, तब आपके मोस्ट ऑफ दी चीजें क्लियर हो जाएगी। बट फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग खुद से एक प्रोजेक्ट बना, कुछ बच्चों ने बनाया है, मतलब इंटर्नशिप ग्रुप के अंदर काफी सारे बच्चे हैं जिन लोगों ने मुझे लाइव लिंक शेयर की है, और उन लोगों ने सेम डॉक्यूमेंट सेम वीडियो की सीरीज देखने के बाद उन्होंने प्रोजेक्ट बना के शो किया है। हाँ, वो वैनिला जेएस से किया है, रिएक्ट और एंगुलर से बाकी है। ऑब्वियसली वो पार्ट वो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन उनका कंसेप्ट क्लियर हो गया है कि अपडेट करने के वक्त क्या करते हैं, सिलेक्ट करने के वक्त क्या करते हैं। आप पूरी की पूरी जो मॉन्स्टैक की सीरीज है उसको भी एक बार फॉलो करोगे तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएगी। वहां तो मैंने HTML से स्टार्ट किया हुआ है चीजें, फाइन। चलो, अदर मेंबर्स, थैंक्स प्रसन्ना, हरी। अदर मेंबर्स, अगर आप ट्राई कर रहे हो एटलीस्ट मुझे कंफर्मेशन दो यू आर ट्राइंग। ओके, थैंक्स प्रसन्ना, हरी, संकेत, रितेश। अदर मेंबर्स ऋषभ, अनिल, आशीष, गौरव, हसीब, पलाश, श्रुति। आप लोग गाइस प्लीज ट्राई कर रहे होंगे तो एटलीस्ट ट्राइंग इतना कंफर्मेशन दे दीजिए चैट बॉक्स में। इफ नॉट देन वी कैन गो अहेड, आप लोग बाद में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके।
ओके ग्रेट। जिन लोगों का हो जाता है गैस उन लोगों के लिए जस्ट एक क्लास वर्क दे देता हूँ मैं। आपको एपीआई बनानी है या फिर वेब सर्विस बनानी है। यूआरएल होना चाहिए उसका यूजर्स, ठीक है, और चार मेथड्स, ठीक है, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ठीक है। चार मेथड्स के साथ अलग अलग मेथड्स चार, एंड यूआरएल रहना चाहिए एक, ठीक है। दूसरा एक एपीआई बनाना है स्लैश यूजर्स नाम से ही, प्लस उसमें एक आईडी रखना है, और ये गेट मेथड से बनानी है, ठीक है। इतना चीज बना के रखो, उसको टेस्ट भी कर लेना एक सैंपल मैसेज डाल के उसमें, रिस्पॉन्स डॉट सेंड में सैंपल मैसेज डाल के चार मेथड्स ऐसे, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, और एक गेट मेथड, ये एक रिक्वेस्ट डॉट पैरम के साथ, ये वाला चीज ट्राई कर, मतलब क्रिएट करके रखो, टेस्ट भी करो जिन लोगों का हो।
ओके, चलो जिन लोगों का हो गया है वो मेरे साथ वेरीफाई कीजिएगा। ऐप डॉट गेट स्लैश यूजर्स कॉमा देकर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स जो भी मैसेज का लिखना है यूजर्स। सिमिलरली एक और यहाँ पर API है, लेकिन ये इसका URL थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन आईडी यूजर्स आईडी। चलो ये दो वेब सर्विसेज चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। सेव, कंट्रोल सी। नॉर्मली स्लैश तो चल ही रहा है हमारा। स्लैश देकर यूजर्स को रन करके देखते हैं, यूजर्स गेट भी चल रहा है। स्लैश देकर 1 2 3 ट्राई करके देखते हैं और ये भी चल रहा है। ठीक है, सारी की सारी वेब सर्विसेज यहाँ पर गेट वाली चल रही है। तो ऐसे ही पोस्ट पुट डिलीट वाली भी वेब सर्विस है, उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है? इसको चेक करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा guys, हमारा पोस्टमैन तो नहीं, लेकिन थंडर क्लाइंट हम यूज करेंगे। फाइन, पोस्ट सबसे पहले डिलीट का बनाते हैं। डिलीट, उसके बाद रहेगा पोस्ट, उसके बाद। ठीक है, चलो अभी डिलीट वाला देखते हैं। गेट की जगह डिलीट यूजर्स पोस्ट एंड फाइनल इज। ठीक है, ये वाली सर्विसेज भी चेक कर लेंगे। चेंजेस किए हमने फाइल में, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फिर से रन करना पड़ेगा वेब सर्विस को। एंड थंडर क्लाइंट में आते हैं guys। यहाँ आके पुट 8989 यूजर्स। ठीक है, यूजर्स पुट चल रहा है। डिलीट के साथ चेक करते हैं, डिलीट चलता है क्या, चलो डिलीट भी चल रहा है। एंड पोस्ट के साथ चेक करते हैं, पोस्ट चल रहा है क्या, पोस्ट भी चल रहा है। मतलब सारी की सारी वेब सर्विसेज गाइस हमारी चल रही है। हाँ, उसमें बिजनेस लॉजिक लिखना बाकी है, वो हम लिखेंगे थोड़ी देर में, बट इतना पार्ट एटलीस्ट आप करके रखिए।
ओके चलो, बाकी के मेंबर्स का हो गया गाइस। संकेत, प्रसन्ना, हरि का हो गया है। प्रसन्ना का रितेश का भी हो गया है। प्रसन्ना का एक क्वेश्चन आया है कि ये सब विदाउट एक्सप्रेस के भी कर सकते हैं क्या? हाँ, बट फिर वो मेन या फिर मर्न स्टैक नहीं रहेगा, ठीक है, वो कुछ और स्टैक बन जाएगा। और इसका आंसर आपको सिंपली चैट जीपीटी पे आप ये क्वेश्चन एज इट इज डालोगे, आपको वो दे देगा। और आप लोग मेरे भी ब्लॉग में अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी नोट जेएस की चीट शीट में विदाउट एक्सप्रेस के भी हमने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को हैंडल किया, वो वाला चीज भी आप ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। बट वो मर्न या फिर मीन स्टैक वो नहीं कहलाएगा फिर, ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेस ई फॉर एक्सप्रेस ही होता है, ठीक है। तो उसका यूज करके ही आज की डेट में सभी एप्लीकेशन बनाई जाती है। हाँ, इंटरव्यू के लिए आपको पूछ से जा सकते हैं, इंटरव्यू के लिए आप उतना आप आंसर याद रखें ना, एंड उसको ही फिर आप वहां पर बता सकते हो। कोड देखना है तो कोड ब्लॉग में भी दिया हुआ है नोट जेएस की चीट शीट में, या फिर आपको जो भी एक क्या कहते हैं चैट जीपीटी से कोई भी बेसिक कोड मिल जाएगा। ये सेम चीज ट्राई करके देखना। इट इज नॉट नेसेसरी कि बहुत बड़ा कोड लिखना है, बट एटलीस्ट एक प्रैक्टिकली आप हैंड्स ऑन करके देख लेना कि विदाउट इंस्टॉलिंग एक्सप्रेस वो सारी चीजें कैसे हैंडल कर सकते हैं। हाँ, कोर में भी ऐसा लिखा जा सकता है, मतलब आप 0011 का यूज करके भी कोड लिख सकते हैं, लेकिन कैसा कंपटीशन इतना ज्यादा है कि तब तक कोई दूसरा पर्सन आके एप्लीकेशन बना देगा, और अपन 60s तक जाते जाते कुछ ना कुछ बना ही देंगे, ठीक। फिर बाद में जो है स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क में भी बहुत फास्ट एप्लीकेशन डेवलप होती है। बट उसके अलावा आप सर्वलेट में भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। सर्वलेट अगर यूज नहीं किया तो फिर सीजीआई बीन वगैरह भी यूज कर सकते हैं, बट वहां पर टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। दैट्स वाई ये फ्रेमवर्क जो है ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं आज की डेट में, एज कम्पेयर टू कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक। कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने का काम तो वो टेक्नोलॉजी वाले करते ही है, बट बाकी सभी लोग क्या करते हैं कि हाँ, उन्होंने बना दिया रेड कलर, उन्होंने बना दिया येलो कलर, आप उसको मिक्स करके शायद ऑरेंज कलर बना दो, ठीक। तो उसकी वजह से थोड़ा ज्यादा मतलब क्या हो जाता है कि पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है और चीजें फास्ट, क्योंकि प्रैक्टिकली जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तब चैलेंजेस आते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वालों को तो नहीं आते, क्योंकि उनका काम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना के रखना, बट प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट बनाते हो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तब ये लोग पिक्चर में आते हैं, फ्रेमवर्क्स बनाने वाले लोग। अदरवाइज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने वाले लोग भी फ्रेमवर्क बना सकते हैं, बट वो उनका काम नहीं है, वो फिर फोकस इस पे करेंगे, ठीक। चलो, अभी नेक्स्ट चीज देखते हैं गाइस कि यहाँ पर यूजर्स में हम डेटा कैसे लेकर आ सकते हैं यूजर्स डेटाबेस से, ठीक है, यूजर्स कलेक्शन से, सॉरी नॉट डेटाबेस, यहाँ से कैसे डेटा लेकर आ सकते हैं। आ गया हमारा ब्राउज कलेक्शन एंड जैन ऐप यूजर्स, ठीक है। ये पर्टिकुलर डेटा कैसे लेकर आ सकते हो वो चीज देखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर देता हूँ, लेट मी जस्ट डुप्लीकेट करते हैं इसको, क्लोन डॉक्यूमेंट थोड़ा सा चेंज करते हैं, अमित 22 कर देते हैं, ठीक, चलिए। ओके, सो दो डॉक्यूमेंट आ गए। अब ये डेटा हमें एक्चुअली यहाँ पर दिखना चाहिए, मतलब मैं अगर यूजर्स अगर हिट करता हूँ तो यहाँ पर वो डेटा दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो फिर से चलते हैं हमारे चीट शीट की तरफ, और यहाँ पर देखते हैं कि हमने मोंगोज का यूज करके कुछ स्कीमा बनाया है, ठीक है। मोंगोज का यूज करके कुछ स्कीमा बनाया है, तो ये एज इट इज कोड और एक ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ उतना पार्ट यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। मोंगोस जो डेटाबेस कनेक्शन के लिए हमने यूज किया था गाइस, ये वाला ऑब्जेक्ट, उसका यूज करके एक स्कीमा बनाया है। कौन सा फील्ड्स हमारे स्टोर होने वाले या रिट्राइव होने वाले। वैसे रिट्राइव करने के लिए ये जरूरी नहीं है गाइस, रिट्राइव करने के लिए आप इसको ब्लैंक भी रख सकते हैं, बट आपको इवेंचुअली इंसर्ट भी करना है, अपडेट भी करना है, तो एज इट इज यहाँ पर स्कीमा बना के रख दीजिए जो भी फील्ड्स आपके कलेक्शंस में यूज हो रहे हैं, ठीक। यूजर स्कीमा, उस यूजर स्कीमा को मैप करना है किसके साथ, उस यूजर स्कीमा को मैप करना है ये कलेक्शन नेम के साथ। ये देखिएगा इसमें, ये जो यूजर्स है, ये यूजर्स और ये यूजर्स मैच होना चाहिए, ठीक है, ये दोनों स्पेलिंग मैच होनी चाहिए। सिर्फ सर फिर जैन ऐप कहाँ पर रहेगा, जैन ऐप तो ऊपर आपने लिख दिया है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर जैन ऐप लिख दिया है, तो डेटाबेस का नाम ऑलरेडी वहां पे मेंशन है, तो जैन ऐप
एंड उसके अंदर का यूजर्स इसके साथ मैप होना चाहिए। और फिर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया यूजर नाम का। अब इसी के थ्रू हम डेटा फाइंड भी करेंगे, मतलब सिलेक्ट भी करेंगे, रीड भी करेंगे, रीड मतलब सिलेक्ट ही होता है, अपडेट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे एंड इंसर्ट भी करेंगे रिकॉर्ड। ठीक है, तो सारे के सारे ऑपरेशंस हम इसी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। तो इसको कर देते हैं कॉपी, क्योंकि अभी एक एक्सटर्नल सोर्स है, क्योंकि अभी एक एक्सटर्नल सोर्स है, किसी दूसरी जगह से डेटा लेकर आना है, तो हमें यहाँ पर असिंक अवेट यूज करना ही पड़ेगा। guys। क्या यूज करना पड़ेगा? असिंक अवेट यूज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं प्रोमिसेस का एक पार्ट जो कि है असिंक अवेट। ओके, एंड क्योंकि अवेट हम यूज करने वाले हैं, तो जावास्क्रिप्ट या फिर नोड.जेएस को कौन बताएगा कि ये अवेट यूज होने वाला है? तो पहले ही फंक्शन में हमें असिंक लिख के रखना पड़ेगा। ठीक है, तब वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ अभी आप यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अवेट यूज करो, मैं अंदर की जितनी भी लाइन से आप वन बाय वन एग्जीक्यूट करूंगा, जब तक फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक सेकंड लाइन पे मैं जंप नहीं करूंगा, उस तरह से वो चलेगा। ठीक है, सेव करते हैं गाइस इसको, फिर से रन करके देखते हैं। run this, ट्राई करते हैं अभी फिर से इस वेब सर्विस को हिट करते हैं। तो ये देखो गाइस, जो दो रिकॉर्ड अभी हमने बनाए थे वही रिकॉर्ड यहाँ पर शो करना स्टार्ट कर दिया। ज्यादा बड़ा कोड नहीं है, कंसेप्चुअली देखा जाए तो जस्ट हमने स्कीमा बनाया, ठीक है, मतलब एक तरह से स्ट्रक्चर बनाया एंड उसको मैप कर दिया मोंगोज मॉडल के थ्रू, किसके साथ? वो पर्टिकुलर कलेक्शन के साथ जो हमारा मोंगोडीबी एटलस में बैठा हुआ है, और ये स्कीमा को मैप कर दिया और उससे एक ऑब्जेक्ट बनाया यूजर नाम का, एंड ये डेटा अभी शो करना स्टार्ट कर दिया। चलो फटाफट गाइस इतना पार्ट ट्राई करो आप लोग, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन वंस यू आर डन। हाँ, इंटरव्यू में पूछा जाता है गाइस, इंटरव्यू में मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर सकता कि यही सारी चीजें पूछी जाएगी जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। मेरा तो काम दोनों भी मतलब चीजें सॉर्ट आउट करना है, एक तो आपका प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं वो, और दूसरा इंटरव्यू में कुछ बेसिक चीजें जो पूछी जा सकती है। बट ऑब्वियसली कुछ पार्ट मिस हो ही जाता है कभी ना कभी, तो जैसे ही आप इंटरव्यू में जाते हो आप क्वेश्चंस को नोट डाउन करना भी स्टार्ट करना। डेफिनेटली यू कैन पोस्ट इन द यूट्यूब कमेंट बॉक्स ऑल्सो, एंड जो भी लेटेस्ट ट्रेंडिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे गाइस। लास्ट टाइम मैंने जावा के लिए बनाया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर, अभी नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, रिएक्ट जेएस सबके ऊपर बनाएंगे। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ ये सीरीज जो चल रही है ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए चल रही है, तो हम पहले प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करें। ट्राई करो गाइस, ये डेटाबेस से डेटा शो करता है क्या? सेम डेटा शो करना चाहिए आपके केस में भी। जैसे आपके सारे रिकॉर्ड शो कर रहे हैं वैसे आप सिंगल रिकॉर्ड भी यहाँ पर शो कर सकते हो गाइस। सेम मेथड सेम यूज करनी है आपको, मेथड सेम यूज करनी है। गेट मेथड के साथ जस्ट फाइंड में एक कंडीशन डालनी है, आप कंडीशन में लिख देना अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू, जैसे ये आईडी है तो ये सिंगल रिकॉर्ड ही शो करना चाहिए। ठीक है, और डेटा क्योंकि ये एरे ऑफ जेसन में आ रहा है तो मुझे फर्स्ट वाला ही रिकॉर्ड चाहिए रहेगा, इसलिए डेटा ऑफ 0 पे यहाँ पर असिंक रखना जरूरी है। अवेट यूज कर रहे हैं तो असिंक कनेक्टेड हो गया, सिंगल रिकॉर्ड फेच करना था, फिर सभी रिकॉर्ड्स और फिर सिंगल रिकॉर्ड। ठीक है, तो सिंगल रिकॉर्ड भी शो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बट यहाँ पर क्लास वर्क आप लोगों के लिए है कि आप ये आईडी, ठीक है, ये अभी मैं कोई भी आईडी देता हूँ
तो भी ये सुमित का ही रिकॉर्ड शो कर रहा है। आपको जस्ट उतना पार्ट डायनेमिक करना है कैसे, ठीक है, उतना पार्ट डायनेमिक करो। कैसे रीड करेंगे, अभी भी सुमित का ही रिकॉर्ड दे रहा है, बट ये डायनेमिकली ये वाला आईडी जो है ये यहाँ पर यूज होना चाहिए। तो उतना पार्ट गाइस आप लोगों के लिए क्लास में ट्राई करो वो पार्ट। जैसे ही वो हो जाता है आप डायनेमिक डन ऐसा मैसेज डाल सकते हो चैट बॉक्स में। आपका अगर सिंगल रिकॉर्ड गए फेच करने वाला, जो सिंगल रिकॉर्ड फेच करने वाला पार्ट है, वो भी अगर डायनेमिकली हो रहा है, मतलब जो आईडी पास कर रहे हो उसी का रिकॉर्ड शो कर रहा है, तो आप डायनेमिक डन मैसेज डालिए चैट बॉक्स में।
ओके, 2 मेंबर्स आर एबल टू सॉल्व इट। चलो बाकी लोगों को मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ। सी गाइस, हमने लास्ट वीडियो में या फिर लास्ट प्रोग्राम में जो देखा था वही चीज देखनी है यहाँ पर। एक सिंगल पैरामीटर हमने फेच करके देखा था, आई थिंक स्क्वायर के केस में। हाँ ये देखो, यही चीज यहाँ पर भी यूज करा, रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स डॉट, सिमिलरली रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स डॉट नम की जगह आ जाएगा आईडी। सेव करते, क्लोज करके इसे रन करते हैं। फिर सबसे पहले सुमित का आईडी लेते हैं, तो ये सुमित का ही रिकॉर्ड शो कर रहे हैं। सेकंड अभी अमित का आईडी लेते हैं एंड अमित का ही रिकॉर्ड शो कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही छोटा सा चेंज। ठीक है, जिन लोगों ने किया अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया तो सेम ये चीज ट्राई करके देखो। Okay. I need few more confirmation for dynamic done. Then we can go ahead and check the post. सबसे पहले delete. Okay, great. सबसे पहले delete post and then update. Other members, please give me confirmation. Anil, Ashish, Gaurav, Asif, Palash, प्रसन्ना का हो गया, ऋषिकेश, हरि का भी हो गया, संकेत का भी हो गया, श्रुति, ऋषभ। चलो ग्रेट। डिलीट का और ये जो गेट वाला है ये भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, कैसे इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। डिलीट का, सॉरी, डिलीट का और सिंगल रिकॉर्ड वाला ये ऑलमोस्ट सेम रहता है, सिर्फ मेथड चेंज हो जाएगी। फाइंड की जगह आ जाएगा डिलीट वन। ठीक है, बाकी अंदर की चीजें जनरली इस केस में हम पैरम्स डॉट आईडी की जगह हम क्वेरी स्ट्रिंग से डेटा लेते हैं। ठीक है, क्वेरी स्ट्रिंग से डेटा लेते हैं। यहाँ पर भी सेम और सेम आ जाएगा। सेव और डिलीट वन कुछ रिस्पॉन्ड करता है क्या, चेक करते हैं क्या डेटा रिस्पॉन्ड करता है। इसको भी कैंसिल करते हैं, फिर से रन करके देखते हैं। एक सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट करके दूंगा। चलो अमित के ही रिकॉर्ड को डिलीट करके दूंगा। सो डिलीट डिलीट क्वेरी स्ट्रिंग से हम लेंगे आईडी। आईडी था, हाँ आईडी, क्वेरी स्ट्रिंग से आईडी लेंगे इक्वल्स टू ये पर्टिकुलर आईडी। अमित का रिकॉर्ड डिलीट करेंगे। यहाँ पर कुछ भी भेजना नहीं है, जेसन वगैरह, क्वेरी स्ट्रिंग भेजनी है, सिर्फ आईडी जो हमने भेजा। ठीक है, हिट करके देखते हैं। एक्नॉलेज टू डिलीटेड काउंट 1 है। ठीक, मतलब मेरा वेब सर्विस चल रहा है। तो इसको करते हैं यहाँ पे। तो अभी
अमित का रिकॉर्ड डिलीट हो गया, मतलब ये मेरा पार्ट जो है ये बराबर चल रहा है। ठीक है, हमने वैलिडेशन वगैरह गाइस अभी तक वो किया नहीं है। हाँ, वो मेगा प्रोजेक्ट में आप लोग पूरा का पूरा चीज कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड, वो आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। रिकॉर्ड डिलीट होने के बाद कोई और जगह पर शायद डिपेंडेंसी ना हो उसकी। ठीक, हो सकता है लेट से आप ग्रुप डिलीट कर रहे हो और ग्रुप के अंदर 3-4 यूजर्स है, तो अगर ग्रुप डिलीट कर दिया तो वो यूजर्स डिलीट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये सारी चीजें गाइस आपको थोड़ा सा प्रॉपरली यहाँ पर ये करना पड़ेगा। ठीक, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा जब बड़ा प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ठीक, फॉर नाउ डिलीट वन एक प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो मैं 3-4 रिकॉर्ड फिर से यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, आप लोग भी चेक कर सकते हो, बट उससे पहले एक ऐड वाला भी देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले ऐड वाला देखते हैं। तो जैसा ऐड करने के टाइम पे यहाँ पर मैं 3-4 जंक रिकॉर्ड क्रिएट करके रख दूंगा, फिर वो आप डिलीट कर सकते हो वैसे। ठीक, तो ऐड करने के लिए ऐसा क्या करना पड़ता है? ऐड करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास चाहिए गाइस जेसन। ठीक है, आपके पास चाहिए सबसे पहले जेसन। तो यहाँ पर पहले जेसन क्रिएट करते, लेट डेटा इक्वल्स टू रिकॉर्ड, जो भी यूजर का फील्ड है वो सारी फील्ड। सो नेम मैं डाल देता हूँ ABC, एज डाल देते हैं 22, सिटी डाल देते हैं यहाँ पर फिर से ठाणे। ओके, एंड ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड अभी मुझे सेव करके रखना है। तो यहाँ पर भी डिपेंडेंसी आने वाली है एक्सटर्नल रिसोर्स की, तो मैं असिंक रख देता हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमें अवॉइड करना ही पड़ेगा। ठीक, फिर आते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के पास। यहाँ पर देखते हैं कहीं सेव नाम का फंक्शन है, कॉल किया है क्या? हो गया पोस्ट 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 गेट पोस्ट, ये रहा पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अवेट ऑब्जेक्ट डॉट सेव। तो इस तरह से आप रिजल्ट, ठीक है, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड में मैं रिजल्ट रिस्पॉन्ड कर देता हूँ। ठीक, ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा? ऑब्जेक्ट है यूजर। ठीक है, यूजर नाम का ऑब्जेक्ट न्यू। ओके, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट पहले बनाएंगे एंड देन उसको सेव करेंगे। सो ऑब्जेक्ट पहले बनाते हैं, लेट ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पर यूजर में पूरा का पूरा जो भी यूजर का डेटा है वो एज इट इज करते हैं। ठीक है, ये जो हार्ड कोडेड डेटा है ये पहले यहाँ पर आके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम उससे। ठीक है, न्यू यूजर, एंड देन उस ऑब्जेक्ट को सेव करेंगे, तो इवेंचुअली वो डेटाबेस में जाके सेव करेगा। ठीक है, सेव करते हैं इसको, कंट्रोल कंट्रोल सी, देन रन। ठीक है, अब देखते हैं इसको इंसर्ट करके डिलीट की जगह सेंड। चलो ABC रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ ऐसा उसने बोला है, हम यहाँ पे आके चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली इंसर्ट हुआ है। तो ABC नाम का रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया गाइस। ठीक है, हार्ड कोडेड वैल्यू सेव होना स्टार्ट हो गया। अब हार्ड कोडेड की जगह, ठीक है, हार्ड कोडेड का तो इतना पार्ट है, हार्ड कोडेड की जगह जो हम वैल्यू पास करेंगे वहां से, वो वैल्यूज यहाँ पर सेव होनी चाहिए। ठीक है, जो वैल्यू हम जेसन के थ्रू पास करेंगे वो वैल्यू यहाँ पर सेव होनी चाहिए। तो वो कैसे सेव करेंगे गाइस? यहाँ पर सिंपली लिख देंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, जेसन फॉर्मेट में अगर कुछ चाहिए गाइस तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हमें यूज करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट। अब यहाँ पर आते हैं एपीआई में, देखते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हमने कहाँ पर यूज किया। देखो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यूज किया था गाइस, और उसके पहले हमने ऐप डॉट यूज ऐसा एक मिडलवेयर डाल दिया था। ऐप डॉट यूज उसके पहले डाला, सेव करते हैं इसको। अब फिर से ये हार्ड कोडेड डेटा है, ऐसा हार्ड कोडेड डेटा यहाँ से पास करेंगे। ठीक है, कहाँ से? बॉडी में से। ठीक है, ABC वैसे ही आपके नाम से कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर देंगे। सबसे पहले अनिल आशीष गौरव अनिल, और इसको रिस्टार्ट भी करना पड़ेगा। तुलसी रिस्टार्ट। ओके, अब देखते हैं अनिल का रिकॉर्ड जाता है या नहीं। इसको करते हैं सेंड,
देखते हैं ब्राउजर में क्या अनिल का रिकॉर्ड आया। यस, अनिल का रिकॉर्ड आया। वैसे आशीष, गौरव, पलाश सबका रिकॉर्ड नहीं सर। ये देखते हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं। यस, ऑल रिकॉर्ड्स आर कंप्लीट। फाइन, चलेगा। ये सेम चीज गाइस ट्राई करके देखो। किसी केस में आपको अगर वो वेब सर्विस देखनी है या फिर कुछ और चीज आपको देखना है तो आप मुझे बता देना चैट बॉक्स में, मैं आपको वो कोड विजिबल करवा दूँ। ठीक, फिलहाल इतना बात चलिए, डिलीट एंड देन पोस्ट।
Okay, great. Thanks, Hari and Prasanna. Other members who are trying, just give me confirmations once you are done. Thanks, Ritesh. थैंक्स गौरव एंड संकेत। गाइस ये सारे यूआरएल वही यूआरएल है जो आपको वेब सर्विसेज में यहाँ पर शो कर रहे थे। रिक्वेस्ट डॉट इन का जैसा यूआरएल रहता है वैसा ही तो यूआरएल आपको मिला है। तो ये यूआरएल को आप पेज से हिट करके फॉर लूप चला के जो है उसके थ्रू टेबल में भी शो कर सकते हैं। फ्रंट एंड का पार्ट उतना ही होता है। चलो, बहुत सारे लोगों के रिकॉर्ड्स यहाँ पर शो कर रहे हैं। एंड नाउ द फाइनल पार्ट गाइस, अपडेट वाला। ठीक है, अपडेट के लिए हमारी पुट मेथड तो रेडी है लेकिन उसके अंदर का कोड अभी लिखना बाकी है। सो देखते हैं अपडेट के लिए क्या है डॉक्यूमेंटेशन में। वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अपडेट वन। ठीक है, अपडेट वन एंड देन सेट। काम करते हैं इसको एज इट इज यूज कर लेते हैं। अवेट आईडी। ठीक है, एक एक्स्ट्रा चीज सिर्फ यहाँ पर पास करनी पड़ेगी गाइस, जिसका नाम है आईडी। ठीक है, क्या पास करना पड़ेगा? आईडी। बाकी सारी चीजें तो सेम ही रहेगी लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर पास करनी पड़ेगी कि कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है गाइस, कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है वो चीज यहाँ पर देनी ही पड़ेगी। फाइन, चलो। एंड देन फाइनली रिस्पॉन्स डॉट सेंड लिख देते हैं, जो भी यू डेटा में आएगा अपडेट डेटा में। फिर यहाँ पर अपडेट वन के बाद तो रिजल्ट ही आने वाला है। रिजल्ट और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? एक्सपेक्टेड कॉमा। अभी देखते हैं यहाँ पर अपडेट वन में कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर खत्म हो गया। ओके, सर शायद से ऊपर की तरफ से। फाइन, चलेगा। सेव करते हैं इसको। नेम एज सिटी ही है जो अपडेट करना है, बट एक आईडी भी पास करना जरूरी है। ठीक है, आईडी पास कर देंगे क्योंकि वही रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए। यहाँ से आईडी पास करेंगे उसी में। तो श्रुति का रिकॉर्ड ले लेते हैं। श्रुति का रिकॉर्ड देखें यहाँ पर। चलो, श्रुति का तो नहीं है, फर्स्ट रिकॉर्ड जो है उसी को ले लेते हैं। कॉपी करता हूँ मैं ये। चलो, पहले की चीजें एज इट इज रखते हैं। सुमित, नेम सुमित ही रखते हैं। उसकी एज जो है वो 25 की जगह 22 कर देते हैं। सिटी ठाणे से वो मूव हो गया लंदन। ठीक है, ठाणे से मूव हो गया वो लंदन। इतना चीज करते गए, सेव करते हैं इस चीज को। एंड लेट्स ट्राई टू फर्स्ट कैंसल एंड देन रन अगेन। चलो देखते हैं लेटेस्ट डेटा के साथ पोस्ट की जगह सिर्फ पुट करना पड़ेगा क्योंकि ये पुट में मेथड में हमने लिखा है सब कुछ। सेंड करते हैं इसको। एक्नॉलेजमेंट दिया उसने ट्रू, मॉडिफाइड काउंट दिया 1,
अब अपसर्टेड मतलब इंसर्ट या फिर अपसर्टेड, जीरो, अपसर्टेड एंड मैच काउंट। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड जो है उसका रिकॉर्ड अपडेट हुआ या नहीं हुआ। एज 22 एंड सिटी लंदन, तो एज 22 हो गया, सिटी लंदन सुमित। ठीक है, तो ये सेम चीज गाइस आपके केस में भी वर्क करेगी। चलो ट्राई करो ये वाला लास्ट पार्ट गाइस, अपडेट वाला। ये हमारे MySQL के सेट जैसे ही है, कौन कौन सी वैल्यू अपडेट करनी है वो सेट में लिख दो, और किसकी वैल्यू अपडेट करनी है वो पहले जेसन में लिख दो, वेयर क्लॉज में id इक्वल्स टू पर। चलो ग्रेट गाइस, यूट्यूब के ऑडियंस को थोड़ा सा फ्री कर देते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, आप सेम चीज ट्राई करो गाइस। ठीक है, सेम चीज ट्राई करो, खुद के डेटाबेस के साथ ट्राई करो, सेम चीज मेरे डेटाबेस कनेक्शन के साथ ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, एंड देन यूआरएल्स के हिसाब से उसको हिट करके देखो, मेथड्स के हिसाब से उसको हिट करके देखो, और ये सारी चीजें आप फिर बिना देखे भी कर सकते हो क्या, वो चीज के बारे में देखना। बिना देखे मतलब आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन देखने की जरूरत पड़नी चाहिए, वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तब तक आप ट्राई करो। एंड फिर आपकी जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद आप फिर फ्रंट एंड पे मूव हो सकते हो। आपकी वेब सर्विसेज अगर क्रिएट हो गई है तो आप ऑब्वियसली फ्रंट एंड पे मूव कर सकते हो। फ्रंट एंड में भी आपने वैनिला जेएस के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, एंड देन उसके बाद फिर रिएक्ट हो, व्यू जेएस हो, क्योंकि वैनिला जेएस में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बाद में सिर्फ टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। ठीक है,
इतना चीज ट्राई करके देखेंगे। चलो गाइस, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये सारी की सारी वेब सर्विसेज को वैनिला जेएस के थ्रू कैसे कॉल कर सकते हो, फ्रंट एंड कैसे बना सकते हैं। बट तब तक आप लोग ये खुद से ट्राई करके देखो ये सारी वेब सर्विसेज क्रिएट करने का। वीडियो के लिंक मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ये कोड की लिंक मिल जाएगी। आप अगर कोड का रेफरेंस लेना चाहते हो, हाँ कनेक्शन स्ट्रिंग शायद आपको अपने डालनी पड़ सकती है, चेंज करके आप अपने कनेक्शन स्ट्रिंग डाल सकते हो। ठीक है, मॉन्स्टैक की सीरीज में आपको वीडियो मिल जाएगा मोंगोडीबी का। मैं ट्राई करूंगा कि उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल के रख दूं, तो आप वो मोंगोडीबी एटलस वगैरह कैसे यूज कर सकते हो वो चीज भी चेक कर सकते हो। ठीक, एंड जो 5 मेन मेथड्स है, ठीक है, जैसे गेट की 2 मेथड और फिर पोस्ट पुट डिलीट, यही मेन मेथड्स आपको मिनिमल डेटा के साथ, जैसे हमने यहाँ पर नेम एज सिटी, ऐसे मिनिमल डेटा के साथ ही पहले ट्राई करो। हमने कुछ फाइल अपलोडिंग वाला नहीं देखा अभी तक, ऑथेंटिकेशन वाला नहीं देखा अभी तक, बट जो बेसिक चीजें जो रेगुलरली हम लोग बनाने वाले या फिर यूज करने वाले, डेवलप करने वाले, वो सारी चीजें आज के सेशन में हमने देखी। डू प्रैक्टिस ऑन इट। इसमें जब अच्छे से स्ट्रांग हो जाए तब इसके आगे वाला पार्ट देख लेना। ऐसा सब कुछ नहीं करना है ऐसा मत समझो, बट जितना कर रहे हो उतना बहुत अच्छे से करना है, वो चीज के ऊपर ध्यान देना है। इंटरव्यूअर के पास बहुत टाइम होता है, कभी कभी अच्छी अगर नहीं क्या कंपनी रही तो उन लोगों के पास टाइम होता है आपको ट्रेन करके प्रोजेक्ट पे डालने का, तो वो लोग चीजें सिखा देंगे। बट उन लोगों को ये अश्योरिटी देनी है आपने कि आपने भले ही थोड़ा काम किया है, बट वो थोड़ा काम आपने सीख के किया है, कितना अच्छे से सीखा है, सो दैट अगर मैं आपको सिलेक्ट करूंगा कंपनी के अंदर, सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ सिखाऊंगा तो वो कितना अच्छे से सीख के आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। आप बहुत सारी चीजें करने के लिए ट्राई करेंगे इंटरव्यू के पहले, बट एक का भी आंसर प्रॉपरली नहीं दे पाएंगे, तो ही इज नॉट गोइंग टू सिलेक्ट यू, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि ये कंपनी में आने के बाद मेरा ही काम बढ़ाने वाला है, मेरी तकलीफ बढ़ाने वाला है। सो इंस्टेड ऑफ दैट, जितना भी कर रहे हो उतना अच्छे से करके जाओ, उसको ये कॉन्फिडेंस दो कि सर हाँ इतना पार्ट मैंने सीखा है, आप इसके ऊपर मुझे कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं उसका आंसर दे पाता हूँ। ठीक है, अगर कंपनी सिलेक्ट नहीं करती है, मे बी दैट कंपनी इज नॉट फॉर यू, आपके लिए कोई और बेटर कंपनी वेट कर रही है। ठीक है, अगर चीजें समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताया, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। जो लोग अभी ऑनलाइन है वो लोग चैट बॉक्स में जस्ट गिव मी थम्स अप गाइस इफ यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, ट्राइंग टू से। ओके, चलो आज का वीडियो अगर अच्छा लगे, वैल्यू मिली होगी तो थम्स अप, जस्ट गिव थम्स अप इन द चैट बॉक्स। Okay, great. Chalo guys, I'll see you in the next video. Bye. Thanks.